सर्वेभ्यः सुप्रभातम। आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कक्षा में आगे बढ़ते हुए हम पिछली कक्षा में हमने जो भी पढ़ा था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हम कारक और विभक्ति पढ़ रहे थे। कारक के बारे में हमने जाना था कि ये जो कारक हैं 6 प्रकार के होते हैं और 6 प्रकार में किस तरह से उसका उपयोग किया जाता है, इसमें हम आगे बढ़ गए थे। जिसमें कर्ता कारक, कर्म, करण, संप्रदान और अपदान में हम आए थे। आगे हम संबोधन पढ़ेंगे। तो इसके लिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। ये देखिए, कर्ता कारक में जहां हम गए थे कि कारक और विभक्ति में बताया गया है कि ये जो कारक है ये किसी भी शब्द को, किसी भी वाक्य को पूर्ण करने में सहायक प्रदान करता है। क्या होता है वैसे ये अलग अलग रूपों में बटा हुआ है। किसी वाक्य को कैसे ये पूर्ण रूप देता है ये कारक, इसके बारे में हम जानते हैं। इसमें लिखा हुआ है कारक 6 प्रकार के होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, अधिकरण। जिसमें कर्ता कारक कौन होता है? जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। कर्म कारक क्या है? जो कर्ता के द्वारा जो काम किया जाता है वो कर्म कारक में आता है। करण क्या है? जिसके माध्यम से कार्य किया जाता है वो है। संप्रदान अर्थात उस वाक्य को पूर्ण करने में जब सहयोग प्रदान करता है, जिसमें हमने से का उपयोग देखा था। एक जो से रहता है वह उस वाक्य को जोड़ने का कार्य करता है। तो एक अपदान, अपदान इस से में हमने समझा था कि ये उस वाक्य को पूर्ण तो करता है, लेकिन उस से का तात्पर्य होता है उस वस्तु का हट जाना। तो एक में जहां जुड़ाव है दूसरे में अलगाव है। अर्थ यहाँ पर केवल से ही रहेगा दोनों में, लेकिन एक जहां पर जुड़ाव रहेगा वहीं दूसरे में अलगाव होगा। जैसा कि आपने उदाहरण बताया था, मैं उसी उदाहरण को लेकर आगे बढ़ती हूँ। आपने उदाहरण बताया था कि मैं कलम से लिख रहा हूँ। तो कलम उस समय जो से का उपयोग हो रहा है वह जुड़ने के लिए हो रहा है कि अगर मेरे हाथ में कलम नहीं रहेगी तो मैं काम नहीं कर पाऊंगा, साथ में लिखने का काम नहीं कर पाऊंगा। ठीक उसी तरह से अपदान, अपदान में इसके विपरीत हो जाएगा कि मेरे हाथ से कलम गिर गई, मेरे हाथ से कलम गिर गई, अर्थात वहां पर जो कलम है मेरे हाथ से अलग हो गया। तो ऐसी स्थिति में एक से में जहां जुड़ाव था दूसरे में अलगाव है। यही संप्रदान और अपदान है। इसके ही हम उदाहरण देख रहे थे। ये देखिए, यहाँ पर के लिए का उपयोग हुआ है। वागीशा, मित्राय, लेखनी, मित्राय, मित्राय। आगे हम देखेंगे ये किस तरह से और उदाहरण है। अपदान, अपदान में वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। यहाँ वागीशा, मित्राय, लेखनी ददाती। वागीश जो है मित्र को लेखनी देता है, मतलब जो लेखनी है वो इससे अलग हो गया है ना। तो यहाँ पर इसलिए संप्रदान है ऐसा बताया गया है। अधिकरण में क्या होता है? अधिकरण में उस चीज का आधार बताया जाता है। उस वाक्य का आधार क्या है? उस वाक्य का, किसी भी वाक्य का आधार क्या होता है, ये अधिकरण कारक में होता है। अधिकरण का ये देखिए लिखा है क्रिया का आधार, क्रिया का आधार होता है। जैसे क्रिया का आधार मुनि आसने तिष्ठति, मुनि आसन में बैठा है। वह मुनि तो बैठा है, लेकिन उसका आधार, बैठने का आधार क्या हुआ? आसन। मैं अगर कहूं मोहन गेंद से खेलता है, मोहन गेंद से खेलता है, तो मोहन खेल तो रहा है लेकिन उसका आधार क्या हुआ? गेंद। तो यहाँ पर आधार, जिस उस कार्य को करने के लिए जो आधार बनाया जाता है वही अधिकरण कारक में होता है। संबंध और संबोधन। संबंध से तात्पर्य उसका, उस किसी वाक्य का जो शब्द है उस वाक्य से क्या संबंध रखता है, और संबोधन उसको किस तरह से पुकारा जाता है, जिस तरह से भी संबोधित किया जाता है। क्या है यहाँ पर लिखा हुआ है? जहां एक व्यक्ति अथवा वस्तु का दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध प्रकट है,
वहां संबंध कारक होता है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामस्य पुत्र कुशा गच्छति, राम का पुत्र कुश जाता है। यहाँ राम में पद लिखा हुआ है, षष्ठी विभक्ति लिखा हुआ है। और अगर हम देखेंगे सोमनस्य पुस्तकम अस्ति, ये सोमन का पुस्तक है, किसका है? तो सोमन का है। तो जिसमें संबंध बताया जा रहा है, यह जो पुस्तक तो है लेकिन किसका है? सोहन का। पुत्र तो है लेकिन किसका है? राम का। तो यहाँ संबंध बताया जाता है। इसी तरह से संबोधन भी है, जिस किसी को भी हम जिस तरह से संबोधित करते हैं, किस तरह से संबोधित करते हैं हम? जैसे अपनी माता को माता कहकर संबोधित करते हैं, पिता है तो पिता कहकर संबोधित करते हैं। कोई और मित्र हो गया तो अरे, अहे, हे भगवान, अहो, इस तरह से जो संस्कृत के शब्दों का उपयोग करते हुए हम जो संबोधन करते हैं, यह संबोधन कारक में आएगा। जिस यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसे पुकारा जाए या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। हे बालक, कोलाहलम मा कुरु, आवाज हल्ला मत करो। बालक, अब इसमें मैं एक उदाहरण बता रही हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। संबंध तो आपने समझ लिया, जिससे कि संबंध हो, कि प्रिया मेरी बहन है, और भी कुछ नाम हो सकते हैं। रमेश का भाई सोहन है, तो रमेश से संबंध हो रहा है सोहन का, इसलिए यहाँ संबंध कारक हुआ। आगे हम इसी में देखते हैं संबोधन। संबोधन में जैसे मैंने यहाँ पर एक, आप कंफ्यूज मत होइएगा, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह रही हूँ। संबोधन से तात्पर्य जिस किसी को भी हम जिससे संबोधित करते हैं वह संबोधन वाचक कारक होगा। राम यहाँ आओ, राम यहाँ आओ, जैसे तो राम जो है, मैं पुकारने का काम कर रही हूँ, राम कहीं दूर है, उसको पुकारने का काम कर रही हूँ, या उसे चलने के लिए बोल रही हूँ, या जैसा भी, राम यहाँ, तो मैंने उसे संबोधित किया। किसे संबोधित किया? उस व्यक्ति को संबोधित किया, तो वह जो व्यक्ति है मेरे पास आ गया, तो राम यहाँ आओ, तो राम जो है वही संबोधन होगा। जिस व्यक्ति को हम जिस तरह से पुकारते हैं वह संबोधन कारक कहलाएगा। अब इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। इसके उदाहरण तो अभी नहीं है, आगे हैं, तो इसमें हम पीछे से ही देख लेते हैं। संबोधन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे आपने पहले पढ़ा था, कर्ता में गिरीश पुस्तकम पढ़ती, गिरीश पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, राम जाता है, जो भी जैसा भी, तो इस तरह से मैंने यहाँ कह दिया राम यहाँ, क्या इसी तरह से आप और वाक्य बता सकते हैं? जैसे मैंने कह दिया सीता जाओ इसे दे दो, मैंने वहां पर उसे काम बता रहा है, काम बता रही ना मैं, सीता जाओ इसे दे दो, मतलब कोई वस्तु है मेरे हाथ में, मैंने उसे देने के लिए कहा, तो सीता जो है वह क्या होगा? संबोधन कारक होगा। हमें हमारे जिस नाम से पुकारा जाता है, हम मित्र को जिस तरह से बोलते हैं वो संबोधन। केवल संस्कृत में हमने क्या पढ़ा है? हे, अरे, अहो, यही संबोधन शब्द रहेगा, तभी वह संबोधक कारक है, ऐसा नहीं है। नाम भी हो सकता है, लेकिन उस वाक्य पर यह पूर्णतः आश्रित होता है कि वह वाक्य किस तरह से है। जैसे यहाँ पर अगर मैं कहूँ गिरीश को चलिए बदल दीजिए, या गिरीश को ले लीजिए, चलिए यहाँ पर जैसे है गिरीशा पुस्तकम पढ़ती, गिरीश पुस्तक पढ़ता है, तो गिरीश यहाँ पर क्या हुआ? करता हुआ, उसका उदाहरण दिया गया है। लेकिन जब मैं कह रही हूँ गिरीश यहाँ, तो वहां पर गिरीश जो रहेगा वह संबोधन कारक में रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इस तरह से ये जो कारक है, इन सातों में अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप पूछिए बेटा, क्योंकि पहले ही हमने कुछ पढ़ लिया था आगे। आज मैंने केवल दो आपको स्पष्ट करी हूँ, संप्रदान और अपदान तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, बस ये अधिकरण और संबंध और संबोधन, ये बस दो ही हमने अभी भी किया है। तो आपको इनमें से कोई सा भी अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप सभी अनम्यूट हैं, आप बोलिए।
मैम इस चैप्टर से पेपर में टाइप के क्वेश्चंस आएंगे? हाँ, फिर से बोलिए बेटा, क्या बोले आप? मैम इस चैप्टर में एग्जाम में, इस चैप्टर से एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे? बस इसके उदाहरण आएंगे। मैम मतलब ऐसा आएगा कि उदाहरण लिखो, ये एग्जांपल दे दो ना, कैसे आएगा? एग्जाम्पल मैं दे दूं कैसे आएगा ऐसा? यस मैम। यस मैम, एक थोड़ा ये कैसा किस सबसे तरीके से आएंगे? पहले सुनिए, इसमें वाक्य दे दिया जाएगा कि कर्ता को पहचानिए। ये वाक्य दे दिया गया, ये वाक्य दे दिया गया। इसमें कर्ता को, यहाँ पर बोल्ड में दिया है, वहां बोल्ड नहीं रहेगा। इसमें कर्ता शब्द को अलग कीजिए। तो यहाँ आपको लिखना होगा कि इसमें कर्ता कौन सा शब्द है। यहाँ पूछा यस जाए कर्म को अलग कीजिए, तो यहाँ पर आपको उस शब्द को अलग करना होगा। और इसका कहाँ काम आएगा ये भी बता रही मैं आपको। हिंदी अनुवाद करने, सॉरी संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आएगा। हम ये जितना ग्रामर पढ़ते हैं बेटा, वो सब क्या रहता है, अनुवाद से भी संबंधित रहता है ना। तो अनुवाद करने के लिए भी दे देगा। जैसे ये तुम दूध पीते हो, तुम कहाँ जा रहे हो, वृक्ष से फल ले आओ, वृक्ष से तोड़कर फल ले आओ, ये सारे जो वाक्य रहेंगे तो वो वहां पर भी हमें इसका उपयोग, जैसे मैंने कहा वृक्ष से फल तोड़कर, मैम वृक्ष से फल तोड़कर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? इसका उपयोग नहीं होगा, इसका उपयोग हो गया वृक्ष से। तो वहां पर आपको कंफ्यूज नहीं होना कि वहां से अपादान और अनुसंप्रदान, ये दो का यूज होगा। हाँ अपादान। हाँ पूरा बोलिए। अपादान से अलग होने पर। हाँ, अलग होने पर, तो वहां पर मैम हाँ चलिए आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, बोलिए। मैम अभी हाफ ईयरली में हिंदी में दिया था, उसको संस्कृत में करने वाला हाँ जी, क्वेश्चन, हाँ जी। मैम उसकी भी प्रैक्टिस करवा देना ना। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इन सब का मिला जुला रूप वो तरह से होता है। अब मैंने आपको पहले ही कहा है, आपको बस आप लकार याद कीजिए। आपको लकार याद हुआ, जो 5 लकार हैं वो लकार यस मैम। आप रखे रहिए उसको। वो आपको, मैं आपको वाक्य दूंगी और उस वाक्य में मैंने जैसे अभी एक वाक्य दिया कि वृक्ष से फल तोड़कर लाओ। यस मैम। क्या होगा इसका, वृक्ष से फल तोड़, वही तो नहीं पता, इसीलिए तो वो अरे सुनिए ये यही लिखा है ना बेटा, देखिए। चलिए जो हिंदी में बोल रहे हैं उसी को हम संस्कृत में बोलते जाएंगे। वृक्ष से तो क्या होगा, यहाँ क्या लिखा है, वृक्षात। वृक्षात। यहाँ क्या लिखा है, पत्राणी, फल, फल मतलब एक फल तोड़कर लाने नहीं बोल रहा है उसको, फलों को लाने के लिए कह रहा है, इसलिए वृक्षात। अब यहाँ पत्र है इसलिए इणी लगा है, जब फल रहेगा तो क्या लगेगा, नी लगेगा, फलानी। 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 वृक्ष से फल तोड़ कर लाओ। अब तोड़ने को संस्कृत में क्या कहते हैं, नहीं पता। वही पता करना है आपको। याद है मैंने कुछ दिन पहले आपको व्हाट्सएप में कुछ शब्द दिए थे संस्कृत में जिसके हिंदी मीनिंग थे। ऐसे शब्दों को जब हम नहीं जानेंगे तब हम कैसे उसका अनुवाद कर पाएंगे बेटा। तोड़ने को वैसे बोलते हैं त्रोट, त्रोट धातु, त्रोट इति तोड़ना, त्रोट इति तोड़ना। अब सबसे पहले तो ये बताइए कि वृक्ष से फल तोड़कर लाओ, ये कौन सा लकार हुआ, वाक्य को समझिए। वृक्ष से फल तोड़कर लाओ, मैंने क्या किया है, किसी को काम दिया है, काम दिया था, आज्ञा है। तो आज्ञा वाले जो वाक्य रहते हैं वह किस लकार में आते हैं, किस लकार में आते हैं, जल्दी बोलिए किस लकार में आते हैं।
मैम विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार, बिल्कुल सही आपने कहा। अब विधिलिंग लकार में मैंने वृक्ष से फल तोड़ना मतलब किसी को कहा रहा है, मतलब वो अन्य पुरुष है। अन्य पुरुष में केवल एक को काम दी हूं मैं, एक को काम दी हूं, तो अन्य पुरुष का एक वचन क्या होगा? अन्य पुरुष का एक वचन बिल्कुल विधिलिंग लकार में ना। बिल्कुल जी बोलिए। तम 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 तू होगा बेटा, तू 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 पठ तू पठ, देखिए पठ तू पठताम पठन तू, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठा, तो पठ तू हुआ ना बेटा। मैंने पहले कहा है आपको। वो लोट लकार क्या ना? अच्छा ठीक 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 बोल रहे हो। लोट लकार से तात्पर्य क्या हुआ? यही तो आज्ञावाचक हुआ ना। यस मैम। आज्ञावाचक हुआ यही तो। लोट लकार यस मैम। आज्ञावाचक हुआ तो हम काम दे रहे हैं। सॉरी मैंने वो पठतु। हाँ तो पठ तू, तो मैंने आपको ये एक तरीका ये भी बताया है कि आप ऐसा कीजिए कि पठ धातु या जो भी धातु आपको इजी लगता है उसी में सबको याद रखें। तो पठतु कहा मैंने, तो तोड़ कर लाओ, तो क्या हो जाएगा? त्रोट धातु है तो त्रोट यतु। यस मैम। या त्रोट आनियतु, ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी सही है। तो तोड़कर त्रोट तत्व आनियतु, लाओ लाना। तो ये भी क्या हुआ? यही तो रचनानुवाद हुआ ना बेटा, जो हम अभी यहाँ पढ़ रहे हैं। इसी के माध्यम से तो रचनानुवाद करेंगे जी गौरव, और कहाँ से करेंगे? यस मैम। ठीक है, तो ये इस तरह से आगे। अब इसी को आधार बनते हम रचनानुवाद क्या है? रचनानुवाद में क्यों रचनानुवाद पूरे व्याकरण का समग्र भाग होता है। तो जब तक हम व्याकरण के छोटे छोटे टुकड़ों को नहीं समझेंगे तब उसका हम समग्र भाग नहीं कर सकेंगे। ऐसे में तो हम केवल याद करके उस वाक्य को बोल पाएंगे। हमें संस्कृत में बात करनी है तो वो बात हम कब करेंगे? जब व्याकरण का हमें पूरा ज्ञान होगा। जैसे हम लोग किसी को हंस देते हैं ना, कोई लड़का कहता है कि मैं तैयार होकर आ रही हूँ, तो उस पर हंसते हैं, कहते हैं कि अरे तुम लड़के हो। तो कब जाना हमने कि ये गलत बोल रहा है? क्योंकि व्याकरण का हमें ज्ञान है। क्योंकि पुल्लिंग में क्या होता है? आ रहा हूं होगा, मैं तैयार होकर आता हूं होगा, आता होगा। लड़की होती तो आती है रहेगी। तो ये कब हुआ? हमें जब हमें ग्रामर पता है, हिंदी ग्रामर पता है, इसलिए हम उसको सही कर पाएंगे। ऐसी तरह से हमें अगर संस्कृत ग्रामर हमें पता रहेगा तभी हम वाक्य को सही ढंग से लिख पाएंगे। तो अब अभी सातों में कोई समस्या तो नहीं है ना? ये समझ में आया? आगे देखते हैं। इसी का और भाग है, क्योंकि हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो दो चीजें पढ़ रहे हैं। क्या? कारक और विभक्ति। अब विभक्ति के साथ इसका कैसे प्रयोग होता है? आपको मैंने 3 कॉलम याद रखने बोल रही थी, इसीलिए जब मैंने शुरू किया था तो आपको पूछी थी मैं कि पहले में 3 कॉलम बनाइए, मन में दिमाग में 3 कॉलम बनाइए। पहले कॉलम में क्या रहेगा? प्रथमा से सप्तमी तक विभक्ति रहेगी। पहले में विभक्ति का कॉलम, दूसरे में कारक का कॉलम, और तीसरे में उसका हिंदी अनुवाद का कॉलम। तो कैसे होगा? प्रथमा कर्ता ने, तो प्रथमा ने या कर्ता ने। कर्ता हमेशा कर्ता के साथ ने का उपयोग होता है, इसी तरह से प्रथमा के साथ भी ने का उपयोग होगा। तो अब ये विभक्ति एक साथ चलेगी, इसलिए कारक और विभक्ति एक साथ दिया गया है। द्वितीय को अभी हम कैसे याद करते हैं? मैंने उसी दिन आपने कहा था ना, कर्ता ने कर्म को करण से, तो मैंने वहां पर क्या पढ़ी थी? प्रथमा ने, द्वितीय को तृतीय से, दोनों को फिर मैं बताया था ना कि इसको अगर हम जोड़ेंगे तो एक साथ, अर्थात प्रथमा कर्ता ने, द्वितीय कर्म को। तो इसी तरह से हम विभक्ति को, अब ये देखिए विभक्ति में आ गए तो विभक्ति के साथ इसको हम जोड़ेंगे। ये देखिए विभक्ति क्या लिखा है, क्योंकि प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक होती है, इतना अभी हम जान लेते हैं। अब ये क्रिया के आधार पर और
संज्ञा के शब्द पर अर्थात धातु के शब्द पर और संज्ञा के शब्द पर विभक्ति को कारक विभक्ति कहते हैं, क्रिया और संज्ञा। और जो पदों के आधार पर लगने वाली विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। पदों के आधार पर लगने वाली विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। कैसे होता है ये देखते हैं। अब यहाँ देखिए एक साथ आ गया जिसके बारे में मैं बोल रही थी, और आपका इसको हिंदी भी याद रखना पड़ेगा। यहाँ क्या लगेगा? ने। तो प्रथमा विभक्ति कर्ता होता है और यहाँ लगता है ने। कैसे लगता है कि कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगती है। जैसे मोहनः दुग्धम पीबती, मोहन दूध पीता है। अब मोहना, मोहना में प्रथमा विभक्ति है। कैसे है इसका उदाहरण? हम अकारांत में चले जाते हैं, कारक शब्द रूप में। शब्द रूप अकारांत में अगर हम जाएंगे, हमने वहां बालक पढ़ा हुआ है, तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या होता है? बालकः। प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या होता है? बालकः। तो यहाँ इसलिए मोहनः, क्योंकि किसके लिए उपयोग हो रहा है? एक के लिए उपयोग हो रहा है। और मोहन जो है वो आकारांत है, इसलिए यहाँ पर मोहन, मोहना क्यों नहीं हुआ? मोहने क्यों नहीं हुआ? मोहनाए क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है? एक वचन है। एक वचन होने के साथ कि मोहन जो शब्द है वह प्रथमा विभक्ति में आता है, इसलिए यहाँ मोहना हुआ। तो प्रथमा विभक्ति में मोहना ही होगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रंथः, ठीक। ऐसे भी आप यहाँ पर देखिए मोहना, पुरुषः, लघु, लता, ये प्रथमा विभक्ति में। और इसके साथ बताया कि इति अगर किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां पर भी प्रथमा विभक्ति होगी। कालिदासः होगा, ये कालिदास लिखा है तो यहाँ कालिदासः होगा, तो यहाँ पर भी प्रथमा विभक्ति होती है। अब द्वितीया के साथ क्या होगा? द्वितीया में क्या कहा गया है? कर्म में प्रथमा ने द्वितीया को, अर्थात कर्ता ने कर्म को, तो कर्म के साथ द्वितीया होगा। कर्म के साथ द्वितीया होगा। कर्म क्या है? जिससे कि कर्ता जो काम करता है वो उसका कर्म होता है। अब कर्ता ने क्या काम कर दिया? तो जैसे यहाँ लिखा है वैष्णवी चित्रम पश्यति, वैष्णवी जो है चित्रम पश्यति, चित्र देखती है। ठीक उसी तरह से यहाँ कर्म क्या हुआ? मोहनः दुग्धम पीति, मोहन पीता है लेकिन क्या पी रहा है? दूध पी रहा है। तो यहाँ पर कर्म जो हुआ दुग्धम होगा, दुग्धम होगा। तो यहाँ पर दुग्धम में जो है यहाँ पर द्वितीया विभक्ति लगी हुई है, इसलिए आप यहाँ पर और ऊपर जाएंगे तो आपने यही उदाहरण सेम यहाँ पर भी देखा था। गिरीशः पुस्तकम पठति, यहाँ पर भी द्वितीया विभक्ति देखी थी। ठीक है, तो ये इसमें समानता रहती है, इसे कोई नहीं बदल सकता। जहां पर भी आप इस तरह से देखेंगे उसमें समान ही मिलेगा। तो ये प्रथमा विभक्ति में क्या है? कर्ता के साथ, प्रथमा विभक्ति कौन है? कर्ता है, और कर्ता के साथ हमेशा क्या लगेगा? ने। तो ने, मोहन ने, अगर आप इसका हिंदी भी करेंगे तो ने, तो हिंदी भी याद रखिए। द्वितीया को, अर्थात कर्ता के बाद क्या आया? कर्म को, कर्म को, तो वैष्णवी, वैष्णवी चित्रम पश्यति, चित्र को देखती है, चित्र को देखती है। इसी प्रकार क्या लिखा है? बालः मोदकम वांछति, बच्चा जो है, बच्चा लड्डू को चाहता है, लड्डू को चाहता है अर्थात पाना चाहता है। तो इसी तरह से इसके अर्थ हैं। तो द्वितीय विभक्ति का यहाँ उपयोग होगा। अब तीसरा कौन सा आएगा बेटा? करण, कर्ता, कर्म, करण। ये जब तक आपको याद नहीं रहेगा ना, आप इसे और आगे समझने में असमर्थ हो जाएंगे, इसलिए नामों को याद रखिए। ठीक है, तो कर्ता ने, प्रथमा ने द्वितीया को तृतीया से के द्वारा, द्वारा, द्वारा जहां आएगा, जिसके द्वारा काम किया जाता है वो करण कारक में आएगा। देखिए कैसे आएगा, यहाँ देखिए, खैर इसके तो उदाहरण दिए गए हैं यहाँ। द्वितीय विभक्ति के अर्थात
कर्म के यहाँ पर कारण दिए गए हैं। कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ग्रामम अभिता वृक्षा सन्ति, ग्राम के अंदर वृक्ष हैं। नगरम परितः मार्ग सन्ति, नगर के चारों ओर मार्ग है। विद्यालयम, यहाँ देखेंगे अभितः परितः विद्यालयम, नदी निक्षा बाल घाटी नम मित्रम प्रति मार्गम, ये सब क्या है, ये सभी द्वितीय विभक्ति में दिया गया है। इसके वाक्य भी देखिए, यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जहाँ हिंदी में बिना होता है, बिना, कई बार आप लोग ऐसे लिखते हो, तो बिना को संस्कृत में बिना कहते हैं, बिना, वह होता है, वहां ब नहीं होता। अब इस तीनों का ही बताया गया है, तीनों का मतलब भी बिना होता है, लेकिन एक का के लिए उपयोग किया जाता है बिना, दूसरे का अंतरा और तीसरा अंतरेण। कैसे दिखाइए, वाक्य है पुत्र बिना माता दुखिता अभवत, पुत्र के बिना माता दुखी हुई। परिश्रम अंतरा सुखम नास्ति, परिश्रम के बिना सुख नहीं है। हास्यम अनंतरेण जीवनम निरर्थकम, हंसी के बिना, तो बिना 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 जीवन निरर्थक है, एक ही अर्थ, लेकिन यहाँ बिना अंतरा अंतरेण ऐसा दिया गया है। ठीक है, आगे इसी में तृतीय विभक्ति में आएंगे हम। ये तो सारे इसके उदाहरण दिए गए हैं, जितना आप उपयोग करेंगे। तृतीय विभक्ति तक चलेंगे। तृतीय विभक्ति अर्थात द्वारा, जिसके द्वारा काम किया जाता है। जैसे इसको जानने से पहले रचना कलमेन पत्रम लिखति, यहाँ पर रचना कलम से पत्र लिखती है, अर्थात से का क्या उपयोग हुआ, द्वारा। अगर हम इसे लेंगे तो कलम के द्वारा पत्र लिखती है, ये भी सही हुआ ना, कलम के द्वारा पेन पत्र लिखती है, तो द्वारा भी से भी उपयोग कर सकते हैं अपनी सुविधा के लिए। इसलिए कहते हैं ना, प्रथमा ने द्वितीय को तृतीय से के द्वारा, अर्थात कर्ता ने कर्म को कर्म से के द्वारा, तो जहां के द्वारा या फिर आ जाएगा से, तो वहां पर तृतीय विभक्ति होगी। लिखा हुआ है आगे, रावणम बाणेन हतवान, रावण ने बाण से हतवान मारा, रावण ने बाण से मारा अर्थात बाण के द्वारा मारा। अब इसके कुछ उदाहरण भी दिए गए हैं। आप, मैं चाहूंगी आप में से कोई से रीड कीजिए, ये उदाहरण रीड कीजिए बेटा, तो देखते हैं। हाँ भाविक, आपको बहुत फुर्सत है ना भाविक बेटा? यस मैम। हाँ मैम। ये उदाहरण रीड कीजिए बेटा। क्या मैम? ये उदाहरण रीड कीजिए। हाँ मैम। विभक्ति का उदाहरण पढ़िए। हाँ, सह सातः सोहन रमेण सह गच्छति, सार्धम गोपालः रामपालेन सार्धम क्रीडति, सदृशम सदृशम सामान। वेट, आप ना बेटा इसके साथ हिंदी ही बोलते जाएंगे, हिंदी बोलते जाएंगे, तो अपने को हिंदी तीनों, जैसे यहाँ तृतीय विभक्ति में आप यहाँ देखेंगे राम के साथ रामेण लगा है, रामेण, तो इसका हिंदी क्या होगा, सोहना रामेण स गच्छति, सोहन राम के साथ जाता है। तो ऐसे ही इसका हिंदी अनुवाद भी करते चलेंगे। अब यहाँ राम के साथ, ठीक है। हाँ जी, सह सातः सोहन रामेण सह गच्छति, सोहन राम के साथ क्रीडति, गोपाल राम को लेकर
राम को साथ लेकर खेलने जाता है। सदृशम समान, सीतायाः मुखम चंद्रेण सदृशम अस्ति। सीता अ, सी, सीता का मुख सीता का मुख चंद्र के समान दिखता है, के समान है। समम साथ, भोजनेन समम जलम पीब, भोजन के साथ पानी पीना चाहिए। पियो, हाँ ठीक है। समः समान, भोजः प्राकर्मे विक्रमेण समः आसीत्, भोजन भोजन से तात्पर्य यहाँ भोजन नहीं है बेटा, भोजन से अर्थात किसी का नाम है, वो नाम है भोज इसको मैं नहीं आ रहा है। हाँ, इसको मैं बता देती हूँ क्या लिखा है, देखिए। भोज पराक्रमे विक्रमेण समः आसीत्, ये जो भोज है वो नाम है, ये जो विक्रम है वो भी नाम है, और यहाँ जो पराक्रम लिखा है अर्थात वीरता, शौर्यता, ठीक है। तो भोज नाम है, ये भोज पराक्रम में विक्रम के समान था, भोज पराक्रम में विक्रम के समान था, समान था। हाँ, अलम। अलम बसः, अलम विवादेनः, बस ये बस अलम बस ना, बस मैम विवादेन का मतलब क्या होता है? विवादेन से तात्पर्य झगड़ा करना, विवाद करना। तो अलम का अर्थ देखिए, ये मैं इसलिए उदाहरण बता रही हूँ, ये ऐसे कुछ शब्द हैं जो आपको अलग अलग प्रतिक्रियाओं में अलग अलग इसका प्रयोग दिखेगा, लेकिन ये सभी तृतीया विभक्ति में आते हैं। अलम विवादेन, ये हमेशा आता है बोर्ड की परीक्षाओं में, तो और आता है रचनानुवाद में, हिंदी अनुवाद करने के लिए। इसका अर्थ होता है विवाद मत करो, बस से तात्पर्य है, बस से तात्पर्य रुक जाओ, है ना। तो विवाद मत करो, इसका हिंदी अर्थ होगा अलम विवादेन, विवाद मत करो। अलम से तात्पर्य होता है निषेधात्मक, किसी कार्य को करने की मनाही, अलम विवादेन कहलाता है, अर्थात विवाद मत करो। बस का तात्पर्य यहाँ पर वो जो बस चलती है उससे नहीं है, इसका तात्पर्य है कि उस चीज को रोक दो, निषेध कर दो। अलम अर्थात रोक देना, निषेधात्मक रूप में आता है, विवाद मत करो। बिना, हाँ, बिना रामेण विना सीता दुखिता अभवत, राम के बिना सीता दुखित रहती है। देखिए, दुखी हुई, अभवत मीन्स होना, भव देखिए, इसलिए हमको रचनानुवाद में, इसलिए मैं कह रही हूँ लकार आना चाहिए। यहाँ पर अ लगा है बेटा, ध्यान देंगे यहाँ, इसलिए सभी ध्यान दीजिए। धन्यवाद बेटा भाविक, धन्यवाद। यहाँ पर अ लगा हुआ है, यहाँ भव है, त लगा हुआ है, तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ लंग लकार है, लंग लकार में भव धातु है, भव इति होना, तो होना का लंग लकार अर्थात भूतकाल क्या हो गया, हुई। तो राम के बिना सीता दुखी हुई।